हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस पार्ट में हम लोग थर्मामीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। थर्मामीटर है क्या, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर और फॉलो ऑफ हीट के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, चलिए थर्मामीटर। थर्मामीटर है क्या? द डिवाइस यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। वैसा इंस्ट्रूमेंट या वैसा डिवाइस जिसका यूज हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं उसको हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं। मेनली बाबू हम लोग को थ्री टाइप्स के थर्मामीटर को पढ़ना है। सबसे पहले क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर और तीसरा डिजिटल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर का बाबू हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, और उसी थर्मामीटर को हम लोग डॉक्टर्स थर्मामीटर भी कहते हैं। चलिए बाबू थोड़ा डिफरेंस देखिए, उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे एक्चुअली किस प्रिंसिपल पे ये तीनों थर्मामीटर वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग डिफर इट इज यूज इन द मेजर बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर का हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका नॉर्मल रेंज जो रहता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक रहता है। दैट मीन्स क्या, हम लोग का मैक्सिमम बाबू टेम्परेचर अपने बॉडी का 42 डिग्री सेल्सियस तक ही जा सकता है, क्योंकि ये क्लिनिकल थर्मामीटर स्पेशल अपने ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए ही बनाया जाता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर बाबू, लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज्ड इन लैब मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड द अदर ऑब्जेक्ट। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है मेनली लैब के लिए बनाया जाता है, और उसका जो यूज है वाटर के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए या अदर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए बनाया जाता है। और इसका नॉर्मल जो रेंज रहता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और यूज कैसे किया जाता है, सपोज कीजिए एक कंटेनर में बाबू वाटर है, और उस कंटेनर में इस लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो सबसे अपर पार्ट बल्ब जो स्टेनलेस स्टील रहता है उसको डुबो दिया जाता है, और उस तरह से वो थर्मामीटर शो करता है कि इसका कितना टेम्परेचर है वाटर का। नेक्स्ट है बाबू डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर जिसको हम लोग डेली लाइफ में भी यूज कर रहे हैं, वैसे थर्मामीटर को जो टेम्परेचर को डिजिट के फॉर्म में शो करता है। इट ऑल्सो यूज इन द मेजर बॉडी टेम्परेचर, हम लोग के बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज करता है, और इसका नॉर्मल जो रेंज रहता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक शो कर सकता है। ये मेनली थ्री टाइप्स का थर्मामीटर हम लोग को पढ़ना है, और इम्पोर्टेंट बाबू ये है जो कितना नॉर्मल रेंज रहता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस क्लिनिकल थर्मामीटर का, और इसका वर्किंग सब्सटेंस जो रहता है मरकरी रहता है। इसके बारे में हम लोग इसके जस्ट आफ्टर हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर का प्रिंसिपल जानेंगे, कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी जानेंगे। लेबोरेटरी थर्मामीटर का वो बताए थे कि -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका नॉर्मल रेंज रहता है, और डिजिटल थर्मामीटर का 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। डिजिटल थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज लैब में किया जाता है। नाम से ही पता चला, लेबोरेटरी मतलब लैब के लिए यूज किया जाता है, और लैब में हर एक सब्सटेंस का टेम्परेचर अधिक कम रहता है, इसलिए उसका नॉर्मल रेंज जो रहता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब बाबू हम लोग जानते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर का। अब बाबू जानते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर का वर्किंग प्रिंसिपल। इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो थर्मल एक्सपेंशन होता है। कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग जाने कि देखिए सबसे पहले देखिए सबसे अपर पार्ट पे देखते हैं थर्मामीटर का, क्लिनिकल थर्मामीटर का वो ग्लास रहता है, वो स्टेनलेस स्टील रहता है, और इस स्टेनलेस स्टील को अपने बॉडी के सबसे हॉटर पार्ट पे, हॉट वाले पार्ट पे डाला जाता है। जैसे ही इस स्टेनलेस स्टील को हॉट वाले पार्ट में डाला जाता है, इसका हीट जो है मरकरी के पास, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बल्ब है, और इस बल्ब के अंदर मरकरी रहता है। जैसे ही इस स्टेनलेस स्टील को अपने बॉडी के हॉट वाले पार्ट पे डाला जाता है, ये मरकरी क्या करने लगता है, वो धीरे धीरे एक्सपेंड करने लगता है, धीरे एक्सपेंड। अगर आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री पे जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर और ज्यादा आपका बॉडी हीट है, तो और आपका बॉडी ये और ज्यादा क्या होगा, मरकरी एक्सपेंड करेगा। तो ये जो बल्ब में रहता है ये मरकरी रहता है, और मरकरी को जैसे हीट किया जाता है वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, वो एक्सपेंड करने लगता है। जितना ज्यादा आपका बॉडी हीट होगा उतना ज्यादा एक्सपेंड करेगा। इस ऐसे काम करता है। और यहाँ पे बाबू एक किंग दिया हुआ रहता है, किंग इसीलिए बाबू दिया रहता है कि जब आप इस थर्मामीटर को अपने बॉडी से
निकाल लेते हैं, वह वाटर पास, ये क्या कर देता है बाबू, रिटर्न होने लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लगता है मरकरी। और ये किंक इसीलिए दिया हुआ रहता है जो यहाँ पे ग्लास रहे उस ग्लास को ब्रेक डाउन ना करे। जैसे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है, इसके फॉलो को ये स्लो करता है, इसके स्पीड को क्या करता है, मरकरी की स्पीड को कम कर देता है, और ये ग्लास क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। ऐसे ये काम करता है। ये अपने बॉडी के सबसे वार्म वाले प्लेस पे जगह पे डाला जाए, जैसे वार्म वाले प्लेस पे डाला जाता है ये मरकरी क्या होता है, धीरे धीरे फैलने लगता है। जितना ज्यादा आपके बॉडी का टेम्परेचर अधिक होगा उतना ज्यादा फैलेगा। तो इस तरह कुछ काम करता है क्लिनिकल थर्मामीटर, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इसी प्रिंसिपल पे लेबोरेटरी थर्मामीटर भी वर्क करता है। दोनों में डिफर इतना ही है कि इस क्लिनिकल थर्मामीटर का नॉर्मल रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर का -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दोनों का लेकिन प्रिंसिपल सेम है, थर्मल एक्सपेंशन। लेबोरेटरी थर्मामीटर में मरकरी का यूज किया जाता है और क्लिनिकल थर्मामीटर भी मरकरी का यूज किया जाता है। आई थिंक आप लोग समझ गए हैं क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे वर्क करता है। थर्मल एक्सपेंशन पे जितना ज्यादा आपका बॉडी हीट रहेगा उतना ज्यादा वो एक्सपेंड करेगा। और मरकरी का यूज इसमें इसलिए भी किया जाता है क्योंकि मरकरी है, और किसी भी सब्सटेंस का यूज नहीं किया जाता है बाबू इसमें, क्योंकि मरकरी है सबसे पहला, मरकरी इज फर्स्ट लिक्विड मेटल, सबसे पहला लिक्विड मेटल होता है मरकरी। दूसरा, मरकरी जो होता है वो नॉन स्टिकी होता है। मरकरी नॉन स्टिक, वो किसी पे जल्दी चिपकता नहीं है, नॉन स्टिकी एंड हैव शाइनिंग प्रॉपर्टी, एंड हैविंग शाइनिंग प्रॉपर्टी, उसके पास शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है कि जैसे ही आप एक्सपेंड करेगी या आप इतना ज्यादा शाइनिंग करेगा जो आप उसको अच्छे ढंग से पता लगा सकते हैं कि आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे काम करता है और मरकरी का यूज अगर किया जाता है तो क्यों यूज किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं बाबू डिजिटल थर्मामीटर पे। डिजिटल थर्मामीटर कैसे वर्क करता है। डिजिटल थर्मामीटर का भी बाबू बॉडी के नॉर्मल अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये इसमें मरकरी यूज किया जाता है, लेकिन डिजिटल थर्मामीटर एक सेमीकंडक्टर सेंसर यूज किया जाता है जिसका नाम है थर्मोसिस्टर। क्योंकि मरकरी थर्मामीटर जो होता है बाबू वो थोड़ा सा बच्चों लोग के लिए डेंजर होता है, मरकरी जो है पॉइजनस होता है, इसलिए डिजिटल थर्मामीटर बनाया गया। और अब देखते हैं डिजिटल थर्मामीटर का प्रिंसिपल कैसे ये वर्क करता है। अब बाबू बात करते हैं हम लोग डिजिटल थर्मामीटर पे कैसे वर्किंग प्रिंसिपल ये कैसे वर्क करता है। सबसे अपर वाले पार्ट पे देखिए बाबू डिजिटल थर्मामीटर का स्टेनलेस स्टील लगता है जिसको हम लोग थर्मोकपल बोलते हैं। ये अपने बॉडी के सबसे वार्म वाले पार्ट पे, सबसे हॉटर वाले पार्ट पे डाला जाता है। हॉटर वाले पार्ट पे जैसे ही डाला जाता है उसके जस्ट थर्मोकपल के साइड में एक सेमीकंडक्टर सेंसर लगा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोसिस्टर। ये थर्मोकपल जो है अपना हीट को ट्रांसफर करता है सेमीकंडक्टर सेंसर को, और सेमीकंडक्टर सेंसर क्या करता है, ये अपने टोटल टेम्परेचर को, टोटल हीट को एक सर्किट लगाता है, कॉम्पेंसेटिंग सर्किट, उसको ट्रांसफर करता है। और कॉम्पेंसेटिंग सर्किट क्या करता है, वो सब हीट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, वोल्टेज क्रिएट करता है। और कॉम्पेंसेटिंग सर्किट क्या करता है, फिर से ये टोटल जो है वोल्टेज को एम्पलीफायर में ट्रांसफर करता है। और फिर एम्पलीफायर क्या करता है, टोटल वोल्टेज कन्वर्ट वोल्टेज इनटू द सिग्नल। अब एम्पलीफायर क्या करते हैं, जितना भी वोल्टेज था वो सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, और सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद फिर ये ए टू डी कन्वर्टर को ट्रांसफर करता है। ए2 कन्वर्टर क्या करता है, कन्वर्ट द सिग्नल इनटू द डिजिटल फॉर्म। उसके बाद क्या करता है, ये ए2 जो जितना भी ये सिग्नल दिया गया वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये फिर से ट्रांसफर करता है इसको लीनियर नाइजर को। लीनियर नाइजर क्या करता है, कन्वर्ट डिजिटल इनटू द न्यूमर। जितना भी डिजिटल फॉर्म में आया है उसको क्या करता है, नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद डिजिटल थर्मामीटर क्या, डिजिटल वोल्टमीटर क्या करता है, आपके बॉडी का कितना नॉर्मल टेम्परेचर है उस डिजिट को क्या करता है, नंबर के फॉर्म में शो कर देता है। डिजिटल वोल्टमीटर यहाँ जो लगा हुआ रहता है कैलकुलेटर के फॉर्म में। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे डिजिटल थर्मामीटर। सबसे पहले थर्मोकपल अपना हीट ट्रांसफर करता है सेमीकंडक्टर सेंसर को, थर्मोसिस्टर को। थर्मोसिस्टर क्या कर दिया, अपना हीट कॉम्पेंसेटिंग सर्किट को ट्रांसफर किया। कॉम्पेंसेटिंग सर्किट जो है वोल्टेज प्रोड्यूस किया, उसके बाद अपना वोल्टेज फिर से एम्पलीफायर को दिया। एम्पलीफायर क्या कर दिया, टोटल वोल्टेज को सिग्नल में कन्वर्ट किया। उसके बाद
सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद AT2 कन्वर्टर को देता है। AT2 कन्वर्टर क्या करता है, टोटल सिग्नल को क्या करता है, वो डिजिटल फॉर्म में लाता है। उसके बाद डिजिटल फॉर्म में लाने के बाद फिर लिनियराइजर को देता है। लिनियराइजर क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में वो क्या करता है, जितना भी डिजिटल फॉर्म में है वो नंबर के फॉर्म में न्यूमेरिकल फॉर्म में लाता है, और न्यूमेरिकल फॉर्म में लाने के बाद वो डिजिटल वोल्टमीटर को ट्रांसफर कर देता है। और डिजिटल वोल्टमीटर आपके बॉडी का जितना भी नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या करेगा, शो कर देगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आई थिंक समझ गए होंगे क्या कैसे वर्क करता है क्लिनिकल थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर।